जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 27 जनवरी 2024। हमारे सेशन की एक विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आप देखते हो एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम से आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की डेट है आपकी 27 जनवरी 2024। तो आज की करंट अफेयर्स की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आज का है आपका कि हाल ही में किसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे बोल सकते हैं हाल वर्तमान में आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। ये ऐसे बोल सकते हैं हाल ही में प्रसन्ना बी वराले जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपका नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। अब दुर्लभ गोल्डन टाइगर से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन क्यों लिया। अब देखो, आपको मैंने बताया एक तो संकटागन प्रजातियां होती है, एक लुप्त प्रजाति होती है। लुप्त प्रजाति का मतलब होता है उनका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाता है, लेकिन ये लुप्त होने वाली आपकी प्रजाति दुर्लभ गोल्डन टाइगर की बात करें, वो एक ऐसी प्रजाति है जो हाल ही में वर्तमान समय की बात करें, आने वाले समय की बात करें थोड़े से, उस समय में ये प्रजाति लुप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनकी संख्या घटकर इतनी हो गई है कि मात्र ये देखने को मिलते हैं। तो हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर की हम बात करें, वो कहाँ पर देखा गया? आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं दुर्लभ गोल्डन टाइगर है, उनका संबंध किस नेशनल पार्क से है? उसका संबंध है कांजीरंगा नेशनल पार्क से बोल सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हाल ही में किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पूरे साल के लिए ये आपका अवार्ड दिया जाता है। 2023 के लिए जो वनडे में क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, वो अवार्ड 2023 को किसे घोषित किया गया है, किस भारतीय दिग्गज प्लेयर को दिया गया है? वो दिया गया आपके विराट कोहली को। ऐसे बोल सकते हैं कि 2023 के लिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 आईसीसी के द्वारा किसे चुना गया है? वो चुना गया आपका भारत के विराट कोहली को। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी भाई विश्व की जितनी भी टीमें हैं वो आईसीसी के अंतर्गत आती है, उनमें से जितनी भी प्लेयर हैं उन प्लेयरों में से विराट कोहली को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया, यह अवार्ड से सम्मानित किया गया आपका। इसके बाद में आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और उसके साथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। अब आपको पता है भारत के अंदर तो गणतंत्र दिवस आपका हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन भारत के साथ किसी अन्य देश की बात हो रही है कि हाल ही में किस देश में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियाँ अपनाई गई और उसके साथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर किया गया। तो वो आपका कौन सा देश है? श्रीलंका देश। भारत के लिए तो गौरवान्वित है क्योंकि ये उपलक्ष्य है, ये त्यौहार है, भारत के अंदर मनाया जाता है। मनाने का मुख्य उद्देश्य आपको पता है कि इस दिन 26 जनवरी 1950 की हम बात करते हैं, भारत देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका एक कारण और भी है कि 26 जनवरी 1930 की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आपके अंग्रेजी बहुमत है, अंग्रेजों की बात करते हैं, उन बहुमतों से भारत की पूर्ण स्वराज की घोषणा भी उन लोगों ने की थी, भाई मांग की थी, ऐसे बोल सकते हैं। उन्होंने बोले मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। और वैसे मुख्य कारण आपको पता ही है, इस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5, आईसीसी द्वारा इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। अब देखो, अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं आईसीसी के, मतलब मैंने आपको बता दिया, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। हम बात करें इसकी स्थापना 15 जून 1909 की इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है, जो आपका मुख्यालय है वो आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या है? मुख्यालय। तो इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की बात करें, सचिन रविंद्र को, जो कि आपको पता होगा न्यूजीलैंड के एक स्टार ऑलराउंडर है, न्यूजीलैंड के एक स्टार ऑलराउंडर प्लेयर जिसका नाम है सचिन रविंद्र, जिन्हें आईसीसी के द्वारा इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 15 जून 1909 को स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या है? मुख्यालय आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि हाल ही में भारत के किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को पद्म भूषण, जो काफ़ी एक सर्वोच्च सम्मान होता है, उस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। मैं तो पुराने समय में इस अभिनेता के अलावा किसी अन्य की मूवी नहीं देखता था। आपको पता है काफ़ी
पुराने अभिनेता हैं आपके, इनकी 2000 की बात करते हैं, 2001, 2, 3, 4, 5 उस समय बहुत फेमस मूवी आती थी, गंगा जमुना, गंगा जल, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं इनकी मूवियों के, आपको पता ही होगा। तो हाल ही में किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। मैं तो इनका फैन था, आप थे या नहीं थे? आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री की सहायता प्रदान की है? अब रासायनिक सामग्री की हम बात करें तो उसके कोष्टक में आपका नाम और दे रखा है आपका मैलाथियान बोल सकते हैं, रासायनिक सामग्री बोल सकते हैं। वो भी कितने लीटर? 40,000 लीटर की रासायनिक सामग्री भारत ने किस देश की जो सहायता की है हाल ही में? तो आपके अफगानिस्तान की। तो हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री मैलाथियन की सहायता प्रदान की आपकी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस देश की थी। और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में बुलंदशहर, पहले आपको ये बताना है भारत के अंदर ये बुलंदशहर किस राज्य में है? हाल ही में बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता है जितनी भी परियोजनाएं होती है बड़ी बड़ी, उनकी परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती हैं। प्रधानमंत्री, जिनका नाम आपको पता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर, जहां पर 19,000 करोड़ रुपए से अधिक अनेक विकास परियोजनाओं का हाल ही में क्या किया? उद्घाटन आपका किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से आप सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मैं सीधा आंसर के ऊपर चर्चा करता हूं। तो इसका आंसर है आपका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जिन्हें हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से क्या किया गया? आपका सम्मानित किया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 ले लो आपके सामने। 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका राइट है, अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, यदि वो अन्य भाषाओं का यदि ज्ञान चाहते हैं, भाई बच्चों को अन्य भाषाओं का भी नॉलेज हो। जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, मेरे को जैसे अपने क्षेत्र की भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है, थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश भाषा आती है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो मेरे को नहीं आती है। तो एक अनुवादिनी ऐप है जिसके ज़रिए हम लोग भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, यदि जिस भाषा को अपने को सीखने की इच्छा है तो उस भाषा को इस ऐप के द्वारा हम लोग ट्रांसलेट करके आपको वाक्य सुना के उस भाषा को सिखाने का काम किया जाएगा। बहुभाषी शिक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर आज का 11 है कि हाल ही में कहाँ 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपको पता होगा इस समय आपका इतने लंबे दिनों का महामंडल महोत्सव आपका कहाँ पर शुरू होगा? वो आपका होगा अयोध्या में। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि अयोध्या में हाल ही में हम बात करें 22 जनवरी 2024 की बात करें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भगवान राम मंदिर बोल सकते हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का हाल ही में उद्घाटन किया गया। ऐसे बोल सकते हैं राम मंदिर का उद्घाटन किया गया आपका। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अयोध्या में अभी वर्तमान में आपका महामंडल महोत्सव चल रहा है, वो भी कितने दिनों का है? 42 दिनों का। और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपका क्या है कि किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की क्या की घोषणा की? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका आंसर आप जिनमें से एक का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या आपका? वह दिग्गज मुक्केबाज जिसने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन में मुक्केबाजी में चैंपियन रह चुकी है, उसने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। तो आप इनमें से देख के बता सकते हो वो कौन है। उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।